हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी या स्टोरी कह सकते हैं, मोरल स्टोरी भी बोल सकते हैं कि क्यों राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा था, क्यों सीता जी को सहने पड़े थे कष्ट। यही सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या कारण था सीता जी को यह कष्ट सहना पड़ा था, क्यों उन्होंने वनवास का जीवन चुना, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का शाप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है और इससे जुड़ी कहानी के बारे में भी जानते हैं। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातें सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। सीता जी ने पक्षियों से कहा, जिस जानक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे, तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी और उस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति के वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपना प्राण त्याग दिया। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता जी को गर्भावस्था के दौरान
त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। देवी सीता की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवऋषि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को ईमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचार्य को भंग नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात अभिमान और शिव जी के बाद श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहां राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर वो मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। कहा कि प्रभु आप मुझे अपने श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमार के स्वयंवर में पहुंचे तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी। राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सब मुझ पर हंस क्यों रहे हैं, सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ आप भी पृथ्वी पर स्त्रियों का सामना करेंगी। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और माता सीता के वियोग तभी भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। तो गाइज मैंने आज की वीडियो में बताया कि राम जी ने माता सीता को त्याग क्यों किया था और राम जी को और सीता जी को क्यों वियोग का सामना करना पड़ा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी तरह से आपके लिए कथाएं लाती रहूंगी और सुनाती रहूंगी। धन्यवाद।